हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मैं नमस्कार। और दोस्तों, अभी तक हमारी 14 क्लासेस हो चुकी है और आज हमारी 15 क्लास है। और जब हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया था, बेसिक हेयर स्टाइलिंग कोर्स को, तो हमने शुरुआत में आप सभी को बोला था कि 15 डेज़ की हमारी क्लास होने वाली है। बट इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हमने ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है। तो यानी कि 15 डेज़ की जगह हमारी 20 डेज़ की क्लास होने वाली है। तो जैसे कि हमने ड्रायर के बारे में हमने इसके अंदर पूरी डिटेल में बात किया था कि स्ट्रेट ड्रायर कैसे करना है, इंटर्न कैसे करना है, इन कर्ल, आउट कर्ल, और आज हमारे स्पायरल कर्ल के बारे में क्लास है। फिर उसके अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि कैप रोलर वगैरह कैसे सेटिंग करना है। तो इस वजह से हमारी क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है। और जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी कि 15 डेज़ की क्लास जो भी अटेंड करेगा और जितनी भी हमने थ्योरी बताया हुआ है, अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से याद कर रखा होगा, प्रॉपर तरीके से हमने जो चीज़ें बताया उसको फॉलो किया होगा, तो उनको सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। बट उसके लिए सबसे पहले आपको टेस्ट देना होगा। और सर्टिफिकेट के लिए जैसे कि आपका नाम चाहिए, आपकी फ़ोटो चाहिए और आईडी प्रूफ चाहिए। तो वो चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रोवाइड करते हैं, आप टेस्ट में पास हो जाते हैं, आपको डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था आपकी ऑफलाइन क्लास कहाँ होती है। तो दोस्तों, हमारी ऑफलाइन क्लास दिल्ली में होती है, कलकत्ता में भी होती है, और हमारी बांग्लादेश में भी क्लास होती थी। बट बांग्लादेश की अभी क्लासेस नहीं हो रही है। कोलकाता में हमारी सीजन वाइज क्लास होती है और दिल्ली में हमारी एकेडमी है। तो दिल्ली में हमारी क्लासेस होती हैं। और दिल्ली में अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे डिटेल ले सकते हैं व्हाट्सअप करके। और हमारी जो क्लासेस होती है दोस्तों, नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन और बेसिक एडवांस हेयर स्टाइल की क्लास होती है। तो अगर आप क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लास करना, तो आप डेफिनेटली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी ऑनलाइन क्लास है इसके अंदर भी डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसे हमारी ऑफलाइन क्लास होती है, सेम टू सेम ऐसी हमारी ऑनलाइन क्लास भी होती है। तो आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन के लिए आपको हमारी पहली वीडियो देखनी होगी, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल दिया हुआ है। अगर आप वो पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप उसको क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे क्लास को पूरा ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, और उसके बाद से कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो फर्स्ट जो हमारी वीडियो उसको आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, स्पाइरल कर्ल के ऊपर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रायर हम कौन सा सिखाने वाले हैं, स्पाइरल कर्ल सिखाने वाले हैं। इसकी डिग्री कौन सी होगी, 90 डिग्री होगी। सेक्शन जो होंगे दोस्तों, सेक्शन में काफ़ी चेंज आ गया है। जैसे कि पहले हमारे जो सेक्शन होते थे वो हॉरिजॉन्टल होते थे, बट अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन हम यहाँ पे वर्टिकल लेंगे। और जो स्टाइलिंग प्रोडक्ट होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको हीट प्रोटेक्टर स्प्रे यूज़ करना है और स्टाइलिंग मूव्स यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद से ड्रायर ब्रश में आपको राउंड ड्रायर ब्रश लेना है। ठीक है, और उसके बाद से जो बोन्स है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात किया हुआ है, इससे पिछली क्लास में ही बात किया है। तो हमारी पुरानी वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद से जो हमारे हेयर कट के हिसाब से जो ड्रायर होते हैं उसके बारे में भी हमने पहले बात किया हुआ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो स्ट्रेट ड्रायर होता है 1 लेंथ हेयर पे होता है, 0 डिग्री पे, तो उसके ऊपर हम स्ट्रेट ड्रायर करेंगे। और उसके बाद से जो इंटर्न होता है दोस्तों, वो 1 लेंथ हेयर पे भी आप कर सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट को एंड में चाहिए होते हैं एंड्स, तो आप वहाँ पे इंटर्न ड्रायर कर सकते हैं। बाकी जो इंटर्न ड्रायर है आप ब्लंट कट के ऊपर और बॉब कट के ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद से फ्रंट लेयर कट, रेजर कट, या फिर आप फैदर कट के ऊपर ये इंटर्न ड्रायर करेंगे। आउट कर्ल और इन कर्ल दोस्तों स्टेप्स कट या मल्टी कट पे करेंगे। और उसके बाद से जो स्पाइरल कर्ल है, इसके अंदर भी आप जो स्टेप कट है, मल्टी लेयर कट है, इसके ऊपर ही आप स्पाइरल कर्ल वाला ड्रायर करेंगे। बट इसके अंदर आप जो सेक्शन लेंगे, वर्टिकल सेक्शन लेंगे। उस ब्रश के बारे में भी आप सभी को पहले बताया हुआ था। ब्रश में आप दोस्तों 53 और 43, इसकी फ़ोटो भी आप लोगों ने पुराने से पुराने 2 वीडियो में आपने देखा ही होगा, हमने फ़ोटो भी लगाया हुआ था कि 53 और 43 आप फ्रंट पे जब जो बॉक्स सेक्शन होता है वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद से जो 32 होता है और 25 होता है, आप इसको
जो आउट कर्ल और इन कर्ल करते हैं या फिर स्पायरल कर्ल करते हैं उसके ऊपर करेंगे। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टाइट कर्ल चाहिए तो आप 19 mm का जो ब्रश है वो यूज़ करेंगे। और दोस्तों आप बात करते हैं ड्रायर आपको कैसे करना है, उसका प्रोसीजर आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना होता है, रूट पे अच्छे से ड्रायर करना होता है, जो कि आपका रूट होता है हेयर का। तो सबसे पहले आप वहाँ पे ड्राई करेंगे, उसके बाद से मिड लेंथ पे करेंगे ड्रायर, उसके बाद से बालों के एंड्स पे करेंगे जहाँ आपको शेप देना होता है। तो जब आप एंड्स पे जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको पूरे बालों को मॉइस्चर नहीं निकालना होता है। अगर आपने पूरे बालों का मॉइस्चर निकाल दिया, पूरे बालों को ड्राई कर दिया, तो फिर उसके अंदर शेप आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम लोग सबसे पहले रूट पे करते हैं, उसके बाद से हम मिड लेंथ पे करते हैं, लास्ट में हम एंड्स पे करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे शेप देनी होती है, या आउट कर्ल या इन कर्ल, इन टर्न वगैरह ये सब देना होता है। इस वजह से हम बालों का जो एंड्स होता है उसके अंदर हम थर्ड जो स्टेप होता है वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी हम प्रैक्टिकली करके बताएंगे आपको कि स्पाइरल कर्ल कैसे करना है। उससे पहले आपको बता देते हैं कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि इन कर्ल और आउट कर्ल में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आपको अभी डमी के ऊपर बता देता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा दोस्तों एंड तक जरूर देखेगा। दोस्तों हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आप सभी को मैं व्हाट्सअप करके लिंक प्रोवाइड करूं, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोई वीडियो अभी डाला है रिसेंटली। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा। और दोस्तों हमारी ये जो जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है दोस्तों, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जो भी हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो अपने ब्यूटिशियन ग्रुप में जो हेयर स्टाइलिंग का ग्रुप है आपका, उनके साथ इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें। तो दोस्तों अभी आपको बता देते हैं कि इंटर्न में और आउट कर्ल में क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों हम सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन कर्ल के बारे में। इन कर्ल में क्या डिफरेंस आता है, तो इन कर्ल में क्या है, आपका जो शेप होगा कर्ल का वो अंदर की तरफ होगा, आउट में नहीं जाएगा, वो इन में जाएगा। और इधर से भी जो शेप है वो इन में आएगा, मतलब कि इस तरीके से हमारे इन में रहेंगे, आउट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगर आप इन कर्ल कर रहे हैं तो आपका बालों का जो शेप है वो अंदर की तरफ आएगा, इस तरीके से अंदर की तरफ आएगा। अगर आप आउट कर्ल कर रहे हैं दोस्तों तो वो आउट जाएगा, यानी कि ये बाहर जाएगा। ये पीछे की तरफ मैं बता रहा हूँ, पीछे वाला पार्ट में बता रहा हूँ, फ्रंट का ही मैं आपको बताऊंगा। तो ये आउट कर्ल में जाएगा, मतलब जो शेप है वो बाहर की तरफ जाएगी। और काफ़ी लोगों के बाल जो स्टेप्स में छोटे होते हैं तो उनका क्या होता है, आउट में क्या होता है, इस तरीके से आउट कर्ल होता है। ये इस तरीके से, मतलब पीछे की तरफ फोल्ड हो जाता है, इस तरीके से वो आउट कर्ल हो जाता है। और अगर किसी का बाल लंबे हैं तो आउट में इस तरीके से आउट कर्ल चले जाता है, उसकी शेप बाहर की तरफ चली जाती है। अब फ्रंट पे बात करते हैं। अब दोस्तों फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट पे भी सेम टू सेम ऐसे ही है। फ्रंट पे अगर आप फेस की तरफ लेके आएंगे, इस तरीके से जो कर्ल है वो अंदर की तरफ आएगा इस तरीके से, तो ये क्या होगा, इन कर्ल होगा। ठीक है ना, ये इन कर्ल होगा। अगर यही चीज़ बाहर की तरफ चले जाएगा, इस तरीके से कर देंगे, और ये चीज़ इस तरीके से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आउट कर्ल हो जाएगा इस तरीके से। अगर हम इस तरफ कर देंगे इसकी शेप, तो ये हो जाएगा हमारा आउट कर्ल। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों। पीछे के बालों को अगर हम आगे की तरफ लेके आते हैं तो इस तरीके से करेंगे तो ये आउट कर्ल होगा। इस तरीके से हम करेंगे, सारे बालों को लेके आ जाते हैं और इस तरीके से हम करते हैं तो ये आउट कर्ल की तरफ शेप चला गया। और जब हमें इन कर्ल करना है तो इसकी शेप जो है अंदर की तरफ आएगी, इस तरीके से। तो ये डिफरेंस है दोस्तों इन कर्ल और आउट कर्ल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन कर्ल और आउट कर्ल में कि इसके अंदर शेप कैसे होती है और कैसे इसके अंदर चेंजेस आते हैं। अब दोस्तों आपको आउट कर्ल और इन कर्ल के बारे में अच्छे से पता चल गया है, तो अब चलते हैं हम लोग स्पाइरल कर्ल कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैसे सेक्शन लेने हैं, कैसे स्पाइरल कर्ल। जब भी आप स्पाइरल कर्ल करने जाएंगे तो सबसे पहले आप क्लाइंट का
वॉश अच्छे से कर दीजिए, हेयर वॉश अच्छे से कर दीजिए। उसके बाद वॉश करने के बाद आप 70 to 80% आप फिंगर ड्रायर करिए। फिंगर ड्रायर मतलब कि आप नोज़ल हटा के और उसके बाद से आप ड्राई करेंगे इस तरीके से सारे बालों को 70 to 80% ड्राई करेंगे। उसके बाद से आप हीट प्रोटेक्टर स्प्रे यूज़ करेंगे पूरे बालों के ऊपर। उसके बाद से आप बालों के जो एंड्स हैं वहाँ पे आप स्टाइलिंग मूव्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कर्ल करना है। अगर हमें यहाँ पे कर्ल नहीं करना होता तो यहाँ पे स्टाइलिंग मूव्स की नीड नहीं थी, ओनली आप हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे यूज़ करते हैं। और स्ट्रेट ड्रायर और इंटर्न में आप वहाँ पे स्टाइलिंग मूव्स यूज़ नहीं करते हैं, ओनली आप वहाँ पे हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे यूज़ करते हैं। तो अभी हमने क्या कर रखा है कि सेक्शन निकाला हुआ है, 2 आप फ्रंट पे देख रहे हैं, 2 हमने बैक में निकाला हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही। तो आप सबसे पहले सेक्शन निकाल लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जब भी स्पाइरल कर्ल करते हैं तो वहाँ पे हम यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डमी के अंदर अच्छे से कोम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ब्रश अच्छे से कर दिया है डमी के अंदर, इस तरीके से ब्रश कर लेना है। उसके बाद से जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 हमने यहाँ पे फ्रंट पे सेक्शन निकाले हुए हैं, ठीक ऐसे ही हमने यहाँ पे 2 सेक्शन निकाले हुए हैं, एक इधर है और एक हमने इसको अभी खोल दिया है। तो इस तरीके से 2 सेक्शन निकाल लेंगे और वर्टिकल में ही हम यहाँ पे ड्रायर करेंगे। अब दोस्तों वर्टिकल में तो हम ड्रायर करेंगे, बट ब्रश के अंदर उतना ही हेयर लेना है जितना आप अच्छे से ड्राई कर पाएँ। तो अभी हमने यहाँ पे एक बड़ा सेक्शन लिया था और इसको हमने वर्टिकल में डिवाइड कर दिया। अब 2 हमारे पास सेक्शन है वर्टिकल में, तो पहले हम इसके अंदर ड्रायर करेंगे, फिर उसके बाद से हम इसके अंदर करेंगे। तो ये वर्टिकल जो सेक्शन है मैं इसको सेपरेट में यहाँ पे होल्ड कर देता हूँ। तो ऊपर हमने होल्ड कर दिया है। उसके बाद से मैं ब्रश यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम रूट पे ड्राई करेंगे, इस पार्ट में हम ड्राई करेंगे और एंड्स पे हम बाद में जाएंगे। ब्रश अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद से हम रूट पे करेंगे। रूट पे करेंगे ड्राई। तो इस तरीके से आप सबसे पहले जो रूट है उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद से नीचे ब्रश लगाएंगे। और दोस्तों जब भी हम स्पाइरल कर्ल या आउट कर्ल करेंगे तो वहाँ पे हम बड़े ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे। बड़े ब्रश जो भी होंगे आप जो कि रूट होता है वहीं पे आप यूज़ करेंगे। बट जब आप कर्ल करने जाएंगे तो आप छोटे ब्रश को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं 19 mm का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, 19 mm। तो मैंने यहाँ पे ब्रश ले लिया है और इसको तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेंथ पे हमने ऑलरेडी पहले ही इसके अंदर ड्रायर किया हुआ है। और उसके बाद से हम अब सिर्फ और सिर्फ रोल करना है हमें। तो बालों के जो एंड्स हैं उसको हम ब्रश के अंदर रखेंगे और जस्ट इसको राउंड राउंड घुमा देंगे। और दोस्तों जब भी आप ब्रश लेने जाएंगे, जो ड्रायर ब्रश होगा, जो आप ड्रायर ब्रश लेने जाएंगे तो सिरेमिक वाला आप ड्रायर ब्रश लेना, कोई नॉर्मल ब्रश मत ले लेना। नहीं तो क्या होगा, जब भी आप ड्रायर करेंगे तो उसके जो ब्रशेस होते हैं तो वो मेल्ट हो जाएंगे। तो आप जब भी आप ड्रायर ब्रश लेने जाएं तो आप सिरेमिक वाला यूज़ करें, कोई नॉर्मल वाला ब्रश यूज़ मत करना। तो इस तरीके से आप वर्टिकल कर्ल करेंगे। तो दोस्तों कर्ल करने के बाद आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे
और दोस्तों हीट बहुत अच्छे से देनी है। हीट जब तक आप देंगे नहीं तो जो हमारे साल्ट बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा और वो शेप में चेंजेस नहीं आ पाएंगे। तो जब भी आप देखते हैं स्ट्रेटनिंग हम करते हैं या फिर हम कर्लिंग करते हैं, वो क्या होता है, हीट अच्छे से काम करती है, तभी हमारे हेयर भी स्ट्रेट होंगे। या अगर हम कर्ल करने जा रहे हैं तो कर्लिंग मशीन के शेप के हिसाब से हमारे हेयर भी कर्ल होंगे। तो वो किससे होता है चेंजेस, सॉल्ट बॉन्ड की वजह से चेंजेस हो रहा है। तो इस वजह से आप ड्रायर में भी आप अच्छे से हीट देंगे तभी यहाँ पे भी चेंजेस होगा। तो ये हमने सेक्शन कर दिया है अच्छे से। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको जस्ट होल्ड करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। इस तरीके से मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूँ। और एक और दूसरा सेक्शन है, मैं चाहूँ तो इसको खोल सकता हूँ बट मैं इसको खोलूँगा नहीं। अभी हम एक और सेक्शन ले लेते हैं। और इसके अंदर भी सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जो रूट वाला पार्ट होता है उस पर थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रश यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट में यूज़ करूँगा ड्रायर। सबसे पहले ऊपर करेंगे ड्रायर इस तरीके से, और उसके बाद हम साइड में करेंगे, क्योंकि साइड में भी जो हेयर होते हैं उसको छोटे छोटे बाल निकल रहे होते हैं, फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी हम कर लेंगे। उसके बाद से हम लेंथ पे जाएंगे। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे अच्छे से ड्रायर करने के बाद आप छोटा वाला ब्रश यूज़ करेंगे और वर्टिकली इसको कर्ल करना है। तो ब्रश मैंने ले लिया है बिल्कुल पतला वाला 19 mm का, और इसको मैं यहाँ पे राउंड करूँगा इस तरीके से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। कोई बाल निकल रहा होता है तो उसको भी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक बार हमने खोल दिया है, अब दोबारा से हम इसको राउंड करेंगे ताकि एक शेप अच्छे से आ जाए। इसको हमने राउंड कर दिया है, दोबारा से हम इसके अंदर हीट देंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से हीट दे दिया और इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देता हूँ ताकि जो हीट है इसके अंदर अच्छे से चले जाए और इसकी शेप जो है जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। उसके बाद से दोस्तों ऊपर का एक और सेक्शन है, इसको भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और इसको भी हम वर्टिकली डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन ले लिया है, वर्टिकल सेक्शन लिया है, इसको हमने डिवाइड कर दिया है और इस सेक्शन को ऊपर छोड़ देंगे। और इसके अंदर सबसे पहले मैं ब्रश करूँगा। ब्रश जब भी आप रूट पे जाएंगे थोड़ा सा बड़ा यूज़ करिए ताकि वहाँ पे अच्छे से वॉल्यूम आए। और सबसे पहले मैं ऊपर, और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी केयरफुली ड्रायर करना होता है क्योंकि स्किन होती है, इस वजह से आप यहाँ पे केयरफुली ड्रायर करेंगे और बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट मूवमेंट पे करना होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे ड्रायर कर दिया है और उसके बाद से यहाँ पे मैंने अच्छे से ड्राई कर दिया है। अब मैं यहाँ पे छोटा वाला ब्रश यूज़ करूँगा इसको कर्ल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने छोटा वाला ब्रश ले लिया है और जस्ट इसका सबसे पहले एंड्स ब्रश के अंदर इसके अंदर फोल्ड करूँगा। ब्रश का एंड में हमने सबसे पहले फोल्ड किया है, उसके बाद हम हीट देंगे।
अब उसके बाद से एक बार इसको खोल के इसकी शेप देख लेंगे, उसके बाद से दोबारा से इसको राउंड करेंगे तो शेप हमारी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो उसके बाद से हम एक बार और राउंड कर लेंगे और साथ के साथ हीट देते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको राउंड कर दिया है। तो अब पहला वाला जो सेक्शन था मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो स्पाइरल वाला कॉर्ड है वो हो गया है, देख रहे हैं, बहुत ही लंबा वाला स्पाइरल कॉर्ड इस तरीके से आएगा। भाई मैं दूसरा वाले को भी खोल देता हूँ, इसको भी ले लिया हमने और इसको भी अच्छे से खोल लेते हैं। ब्रश करेंगे अच्छे से और शेप देख रहे हैं आप, इस तरीके से आएगा स्पाइरल कॉर्ड में, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब दोस्तों हमने नीचे वाले कॉर्ड को तो हमने ओपन कर लिया है और उसके बाद से हम जो एक तो हमने यहाँ पे कॉइल किया हुआ एक सेक्शन में छोड़ा हुआ था, इसको भी हम यहाँ पे सबसे पहले बड़े वाले ब्रश से रूट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रश कर लेता हूँ अच्छे से। सबसे पहले रूट क्लियर करेंगे, रूट हम दोनों साइड से क्लियर करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से क्लियर करेंगे। रूट क्लियर करने के बाद लेंथ पे आएंगे और लेंथ पे करेंगे ड्रायर। तो यहाँ पे हमने अच्छे से ड्राई कर दिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे छोटा वाला जो ब्रश है, राउंड ब्रश छोटा वाला 19 mm का, वो ब्रश लेंगे और वर्टिकली इसको राउंड करेंगे। हमने यहाँ पे छोटा वाला 19 mm का ब्रश लिया है और इसको इसके साथ इस तरीके से राउंड करते जाएंगे और यहाँ पे हीट देंगे। तो यहाँ पे हमने हीट दे दिया है और अभी इसकी शेप चेंज हो गई है और राउंड होने लगा है। दोबारा से हम इसको एक बार और राउंड करेंगे। तो इस पार्ट को भी मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड कर देता हूँ इस सेक्शन को। अब चलते हैं दूसरे वाले पार्ट में इस तरफ। तो इस वाले पार्ट को भी हम सेक्शन को, क्योंकि बड़ा है ब्रश के अंदर आ नहीं पाएगा, तो इस वजह से हम इस सेक्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन लेंगे। वर्टिकल सेक्शन अब लेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं सेक्शन को वर्टिकली डिवाइड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सेक्शन को डिवाइड कर लेता हूँ। ये हमने सेक्शन ले लिया है और इसको मैं सबसे पहले सेपरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने सेपरेट कर लिया है और इस वाले पार्ट को सबसे पहले मैं ब्रश कर लेता हूँ। ब्रश कर लिया है हमने। उसके बाद से हम बड़े वाले ब्रश से इसको रूट क्लियर करेंगे। उसके बाद से तो रूट क्लियर करेंगे दोनों साइड से।
दोनों साइड से रूट क्लियर करेंगे अच्छे से। उसके बाद से हम ड्रायर करेंगे। तो ये हमने ड्रायर कर दिया है दोस्तों। तो इस तरीके से राउंड कर रहे हैं। अब इसके अंदर हीट देंगे साथ के साथ। तो यहाँ पे हमने हीट दे दिया। दोबारा से इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे। शेप में थोड़े से चेंजेस आता है। उसके बाद से दोबारा से एक बार और इसको फोल्ड कर देंगे। इसका जो एंड्स है, एंड्स पहले इसके अंदर डालेंगे। अब जो बाल हमारा यहाँ से निकल रहा है, जो छूट रहा है, इसको भी साथ साथ में इसको लेते जाएंगे और राउंड करते जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। कॉइल कर दिया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होल्ड करता हूँ सेक्शन को। तो यहाँ पे हमने होल्ड कर दिया है। अभी जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला है, इसको मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ। तो ये हमने सेक्शन ले लिया था और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। इसकी जो शेप है लंबी आएगी, जो कॉइल की है। दूसरे वाले को भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब जो साइड का सेक्शन है दोस्तों, अब इसको ले लेंगे। सबसे पहले रूट क्लियर करेंगे दोनों साइड से। रूट हमने क्लियर कर दिया है। लेंथ पे अच्छे से ब्रश करेंगे। ब्रश अच्छे से होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से ब्रश होना चाहिए। जितने अच्छे से ब्रश होगा उतने अच्छे से क्या होगा, बालों के अंदर शाइन आएगी। तो जितने अच्छे से यहाँ पे ड्रायर करेंगे, जितने अच्छे से ब्रश होगा, उतने अच्छे से इसके अंदर शाइन आएगी। तो यहाँ पे हमने
तो इसको भी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। लास्ट का ऊपर का पार्ट है, इसको भी हम वर्टिकली डिवाइड कर लेते हैं। वर्टिकली इस पार्ट को भी डिवाइड कर लेंगे। सेक्शन ले लिया हमने। थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड कर देता हूँ। साइड का सेक्शन है, इसको मैं यहाँ पे ब्रश कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बड़े वाले ब्रश से हम यहाँ पे ड्रायर करेंगे, फिर उसके बाद से छोटे वाले से हम यहाँ पे शेप देंगे। तो हमें स्पायरल कर्ल चाहिए, तो छोटे वाले ब्रश से मैं यहाँ पे शेप दे रहा हूँ। और जो छोटे छोटे बाल निकल जाते हैं साथ साथ में इसको भी ले लेंगे और यहाँ पे आप ड्रायर करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से ड्राई कर दिया है और इसको दोबारा से मैं इसको खोल लेता हूँ और दोबारा से एक बार और इसको राउंड करेंगे। तो ये हमने ले लिया है और छोटे छोटे बाल जो भी आ जाते हैं इसको दोबारा से ले लेंगे और इसको तो हमने इसको पूरा अच्छे से ड्रायर कर दिया है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को खोल देते हैं जो हमने पहले किया था, क्योंकि अभी हमें ब्रश चाहिए। तो ब्रश के लिए हम सबसे पहले वाले पार्ट को खोल देते हैं। तो इसको हमने अच्छे से यहाँ पे दूसरी साइड का भी हम यहाँ पे खोल देते हैं। तो ये सेक्शन ले लिया हमने और इसको भी अच्छे से ब्रशिंग करने के साथ इसको अच्छे से कोम करते हुए इसको भी जस्ट इसी तरीके से छोड़ देंगे। अब ये वाला पार्ट है, इसके अंदर भी दोबारा से हम बड़े वाले ब्रश से ड्रायर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट पे करेंगे दोनों साइड, फिर उसके बाद से ऊपर करेंगे, फिर उसके बाद से नीचे रखेंगे ब्रश, तो हमने अच्छे से यहाँ पे ड्रायर कर दिया है, अच्छे से ब्रश कर दिया है हमने यहाँ पे। और उसके बाद से छोटा वाला ब्रश यूज़ करेंगे जस्ट इस तरीके से और हम यहाँ पे ड्रायर करेंगे इस तरीके से। जब एक बार शेप आ जाती है दोबारा से हम इसको ले लेंगे और दोबारा से हम यहाँ पे ब्रश करके हेयर को इसके अंदर डालेंगे, फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड कर देते हैं और साइड वाले को इसको ओपन कर लेते हैं।
इस तरीके से आएगा इसके अंदर कर्ल। अब दोस्तों फ्रंट पे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बाद में हम करेंगे। फ्रंट पे चलते हैं, फ्रंट का सेक्शन लेते हैं और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो एक बड़ा आपको वर्टिकल सेक्शन नहीं मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों रूट पे करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर उसके बाद से जब ये पूरा क्लियर हो जाए उसके बाद से हम छोटा वाला राउंड ब्रश यूज़ करेंगे इसको कर्ल करने के लिए। छोटा वाला राउंड ब्रश यूज़ कर रहे हैं 19 mm का, इसको जस्ट एक बार और इसको राउंड करेंगे। शेप आ गई है बालों के अंदर। मैं थोड़ा सा साइड पार्टिंग के साथ इसको करता हूँ। ये लेते हैं उस तरफ, और आज मैं बॉक्स सेक्शन नहीं ले रहा हूँ। सबसे पहले रूट पे करेंगे, रूट दोनों तरफ से क्लियर करेंगे, फिर लेंथ पे करेंगे। तो हमने पूरा यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद से आप रोल करेंगे ब्रश के साथ, छोटे वाले राउंड ब्रश के साथ। तो ये हमने सेक्शन ले लिया है और इसके साथ हम राउंड करेंगे। तो पहले मैं ये वाला कॉर्ड खोल लेता हूँ। उसके बाद से छोटा राउंड ब्रश,
तो दोबारा से इसको खोल के दोबारा से शेप देंगे। फ्रंट पे अब जो फ्रंट का सेक्शन है इसको ड्राई करेंगे। तो फ्रंट का हमने अच्छे से बड़े वाले राउंड ब्रश से सबसे पहले अच्छे से ब्रश किया है। उसके बाद से हम छोटा वाला ब्रश यूज़ करेंगे, 19 mm का कर्लिंग ब्रश। तो ये हमने ये ब्रश ले लिया है और इसके साथ ही हम इसको राउंड करेंगे। राउंड कर दिया हमने। एक बार और इसको खोल के दोबारा से इसको एक बार और इसको राउंड करेंगे। अब शेप हमारी अच्छे से आ चुकी है, बालों के अंदर और बालों के अंदर शेप आ चुकी है। दोबारा से इसको राउंड करेंगे। सबसे पहले मैंने जो पहले कर्ल किया था उसको खोलेंगे। तो पहले मैंने कर्ल नीचे वाले पार्ट में किया था, इसको अच्छे से खोल लेते हैं, ब्रश करेंगे अच्छे से। यहाँ पे हो गया है। उसके से जो बाद का सेक्शन था, जो बॉक्स सेक्शन हमने बनाया हुआ था, जो ऊपर का हमने छोड़ा हुआ था सेक्शन, इसको भी हमने यहाँ पे खोल लिया है और स्पाइरल में पूरा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिजल्ट इस तरीके से स्पाइरल कर्ल आएगा। फ्रंट वाला भी इसको भी खोल ही लेते हैं। इसको भी हमने यहाँ पे खोल दिया है और see this look। तो दोस्तों आज का ये आपको स्पाइरल कर्ल ब्लो ड्रायर कैसा लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये सारा हमने स्पाइरल कर्ल किया है। आज का आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एजुकेशनल वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड करता हूं, तो प्लीज़ आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये यूज़फुल वीडियो उन तक पहुंच पाए जो हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं, जो हेयर से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं। तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फिलहाल दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।